जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए यह आपकी तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में अपना जो यह टॉपिक है इसको पूरा हम कवर कर लेंगे। और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर पिछली दोनों क्लास को देख ले और उसके बाद ही वह इस क्लास को देख, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए देखिए, आज की इस क्लास का दो क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके यहाँ पर बताया जाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। चलो देखो, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 143 और देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर। यहाँ पर इनके वर्गों का योग आपको बताना है। यहाँ पर दो संख्याओं का योग दिया है, कितना है? 24 है। दो संख्याओं का जो योग है, जो सम है, वह दिया है कितना है? 24 है। और इसके बाद इसका जो प्रोडक्ट है, मल्टीपल जो प्रोडक्ट जो इसका है, यह भी दिया है, उनका गुणनफल वह कितना है? 143 है। कितना है? 143 है। और आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का वर्ग का योग क्या होगा। जैसे अगर यहाँ पर संख्या मान ली है, अगर हम a और दूसरी संख्या मान लें b, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर क्या होगा। यही आपके यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है। तो यहाँ पर देखो, बोला इसमें क्या दो संख्याओं का योग कितना है? 24 है, तथा उनका जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वह कितना है? 143 है। तो आपको बताना है कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसी को हम चलो सॉल्व करेंगे। अब इसको आप लोग ध्यान समझना। देखो, सबसे पहले जो इसका सम दिया, अगर जब इसका सम दिया, अगर संख्या को हमने माना है पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो बोला कि a प्लस में b बराबर कितना हो जाएगा? 24, यह दिया है। फिर इसके बाद a इंटू b कितना हो जाएगा? 143, यह क्वेश्चन में दिया है। और आपसे पूछा यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर क्या होगा, कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो, आपको एक चीज पता होगा, सॉल्यूशन का आपने एक पढ़ा होगा पहले ही, कि a प्लस में b स्क्वायर, a प्लस में, देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। यह आप लोगों को पता होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। और आपको बताना है यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बताना है। तो यह हमें यह बताना है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम इधर भेज दें। इसको जब इधर भेजेंगे तो सबसे पहले चलो लिख लो हम इसको कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? इसको जब हम इधर भेजेंगे यह हो जाएगा 2ab। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पहली प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे में पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। यही फॉर्म है इसका। अब देखो, इसी पर चलो हम इसको यहाँ पर रख दें कि a प्लस, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आपको बताना है कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर आपको बताना है। और आपको पता है कि a प्लस b बराबर क्या होता है। तो a प्लस b बराबर यहाँ पर क्या होता है? 24 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 24 का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर माइनस 2 इंटू ab कितना यहाँ पर दिया है? 143। और देखो स्क्वायर की, आप देखो स्क्वायर वाली क्लास में आपको सिखाया गया कि स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक के द्वारा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4, देखो 4 दूना 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, 16 को एक अंक छोड़ के इधर हम ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 6, 7 या कितना हो जाएगा? 5, 576 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद यह कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना, देखो इसमें कर दें माइनस 2 3 हो जाएगा 6, 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8, 2 का नाम कितना हो जाएगा? 2, कितना आ गया यहाँ पर? 286। चलो देखो, जो आपका यहाँ आ गया 286, कितना? देखो 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 2 का नाम 2। अब इसके बाद जब इसको 6 को जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 6 को माइनस करेंगे हो जाएगा 0, 7 में से 8 को जब माइनस करेंगे, यानी कि माइनस नहीं होगा, एक इधर से हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना पर आ जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना बचा है? 4 बचा है, क्योंकि अभी एक हमने इधर कर दिया। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। आपका आंसर यहाँ पर कितना आ गया? 290। देखो, जिन लोगों को यह वाला फार्मूला पता है वह लोग इसका डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। देखो,
जिनको यही फार्मूला पता रहेगा वो इसको डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे। जब उनको पता है कि a प्लस बी बराबर क्या है, a इंटू बी बराबर क्या है, या पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा, तो सीधे सीधे वह यहाँ पर लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, जो 24 का सीधे सीधे कर देंगे स्क्वायर, माइनस कर देंगे 2 गुणे में कितना कर देंगे जो दिया है इसका गुणनफल 183, सीधे सीधे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 576 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 286, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 290। ठीक, और जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको देखो। जो आपका दूसरा क्वेश्चन बोला है इसमें है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 22, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। सेम देखो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। और देखो जिन लोगों ने जो यहाँ पर क्लास हो रही है इसका नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया, और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे, जिनको इस क्लास पीएनजी चाहिए, इसका पीडीएफ को फॉर्म अगर चाहिए, तो वे लोग क्या करेंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वह लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे, वह है आपका गौरव कुमार मैथ नाम से। वह लोग इसको जाके ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यह जो क्लास है आज खत्म हो जाएगी, जो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो क्लास पीएनजी इसकी है उसको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाओ, यहाँ पर इस क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसको आप लोग नोट करो और आप लोग सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, अब इससे डिफरेंट रहेगा जो अगला क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में देखो बोला है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5 यहाँ पर दिया है। इसके बाद यहाँ पर है कि देयर प्रोडक्ट इज 560 यहाँ पर है। इसके बाद देन फाइंड द स्मॉलर नंबर, यहाँ पर बताना आपको छोटी संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर दो संख्याओं का रेशियो कितना दिया है, क्वेश्चन बोला दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। कितना, 7:5 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं का रेशियो दिया 7:5 के अनुपात में है, और इनका प्रोडक्ट जो है वह भी दिया कितना है, इनका जो प्रोडक्ट वह दिया है 560 है। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, सेम देखो वही क्वेश्चन देखो यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, सेम क्वेश्चन। इसके बाद आगे बोला है इसमें कि तो छोटी संख्या बताना है आपको। देखो पिछली वाली क्लास में आपसे बताया गया था कि अगर कोई भी संख्या रेशियो के फॉर्म में दिया है, अगर दो संख्याओं का अगर रेशियो दिया हो तो वहां पर क्या करेंगे आप, एक वेरिएबल लेंगे। देखो ध्यान से, वहां पर क्या करेंगे आप, एक वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पर जो है 7:5 है, इसको लिख देंगे आप इस प्रकार से 7x, दूसरा इसमें जो है यह हो जाएगा आपका 5x। यहाँ पर आपने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया। अब इसके बाद जो दिया है इनका प्रोडक्ट कितना है, 560 है। तो यहाँ पर देखो इनका प्रोडक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 7x गुणे में 5x बराबर कितना हो जाएगा 560, बराबर है कितना हो जाएगा 7×5 = 35 x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 560 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। ठीक, अब अगर इसको हम डिवाइड करें, चलो यहाँ पर देखो 7×5 = 35 हो जाएगा। देखो 7×8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया 80। इसके बाद 5 का नाम 5, यह हो जाएगा आपका 16। इसके बाद यहाँ पर देखो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा √16 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। x का मान यहाँ पर कितना आ गया 4। हमने देखो यहाँ पर कैसे किया, डायरेक्ट यहाँ पर समझो। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 7×5 = 35 और x का x में इंटू जो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 35x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 560। तो यहाँ पर 35 जब हम इधर भेज देंगे तो बचेगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 560 बटे में 35। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16
जब एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे हो जाएगा अंडर रूट के फॉर्म में, तो अंडर रूट 16 का कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पर हो जाएगा ये 4। अब देखो इसमें आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या इसमें 7 है, छोटी संख्या 5 हो, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर छोटी संख्या 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसमें इसका आंसर। ठीक, अब देखो जो दूसरी इसमें जो दूसरा जो क्वेश्चन है दिया है, इस क्वेश्चन में देखो बोला है कि 3/4 ऑफ अ नंबर इज 15। क्या यहाँ पर है कि 3/4, देखो पहले इसको फिर से, 3/4 ऑफ अ नंबर इज 15 मोर देन 2/3 ऑफ अ नंबर, व्हाट इज द नंबर। इसमें आपसे पूछा है कि संख्या क्या है, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। देखो किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4, देखो सबसे पहले आप समझो सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपका है, जो इसमें बोला है ये सबसे पहला कि 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 2/3 का मतलब यह हो गया। फिर इसके बाद आगे क्या बोला है 3/4, तो 3/4 का मतलब 3/4 यह जगह 3/4 हो जाएगा। देखो बहुत लोगों को यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर 2/3 का मतलब क्या होगा, 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पर यह हो जाएगा आपका, देखो 2/3 आपका यह हो गया 2/3 और यहाँ पर 3/4 आपका हो गया 3/4। अब चलो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, किसी संख्या, अगर देखो यहाँ पर अगर हम संख्या को मान ले, लेट कि माना हमने जो संख्या है वह है x, तो इसका बोला है सबसे पहले इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी संख्या के 2/3, संख्या यहाँ पर x है, इस संख्या का जो 2/3 यानी कि हो गया 2/3, किसी संख्या का 2/3 उसके 3/4, उसके 3/4 एक मिनट रुक जाओ, वैसे क्वेश्चन दोबारा देखने दो। हाँ देखो किसी संख्या का 2/3, संख्या का 2/3 जो है यह उसी संख्या के 3/4 से, इसका 3/4 हो गया, इसके बाद 15 अधिक है, प्लस में कितना हो जाएगा 15, 3/4 15 अधिक है, यह आपका हो गया इतना। इसका समीकरण जो बनेगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3 का इसमें इंटू करेंगे, 3 का छोड़ो 2 का इंटू का डायरेक्ट, ये आपका हो जाएगा 2x बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर 4 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3x प्लस में कितना हो जाएगा 15 चौके कितना हो जाएगा 60, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा इधर, 3 आ जाएगा इधर, 4 का इंटू होगा इसमें कितना यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा 8x बराबर है कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9x प्लस में कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, 180। कैसे हमने यहाँ पर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया कि 3 का इंटू हो जाएगा यहाँ पर, देखो 3 का इंटू हो जाएगा यहाँ पर और इस 4 का इंटू हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से यह हो गया। अब इसके बाद इसको भेजने कितना हो रहा है, देखो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, 3/4 और कितना 15 अधिक है, यह इस संख्या का 3/4 से 15 अधिक है। यह 15 जब अधिक है तो 15 इसमें से माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर मिस्टेक यही हुआ, इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, फिर से देखो किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 उसके 3/3 15 अधिक है, इसका 3/3 हो गया, इसके बाद 15 जब अधिक है तो 15 को जब इसमें से माइनस करेंगे तभी इसके बराबर होगा, या फिर 15 को हम यहाँ पर ऐड कर दें या फिर 15 को इधर हम माइनस करें तभी इक्वेशन बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर इसको फिर से चलो देखो, अब इसके बाद देखो ये आपका हो जाएगा 2x
बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले 3x, क्योंकि x का 3 का इंटू हो जाएगा x में 3x माइनस 15 चौके कितना हो जाएगा 60 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा, 3 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा, 4 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x बराबर 3 का इंटू यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा 3 तरीका 9x माइनस 6 तरीक 18 180। इसके बाद यहाँ पर देखो ये आपका माइनस में, आपका है प्लस में, तो इसको हम भेज दें इधर, इसको भेज दें इधर, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 8x बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, प्लस में ये भी हो जाएगा 180। तो यहाँ पर x बराबर कितना बचेगा 180, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या थी वह कितना था x था, तो यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल देखो मिस्टेक हुआ, आपका आंसर गलत हो गया तुरंत। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या का 2/3 उसके 3/4 की, देखो किसी संख्या का 2/3 उसके 3/4 से या 3/4 15 अधिक, जब ये 15 अधिक हो जा रहा है तो 15 को इसमें माइनस करना पड़ेगा, तभी तो उस संख्या के बराबर होगा, यही ना, कि किसी संख्या का 2/3 उसके 3/4 से 15 अधिक है, 3/4 15 अधिक है, इसका हमने 3/4 किया, फिर जब 15 अधिक है तो 15 जब इसमें से माइनस करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, यही हुआ यहाँ पर। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि आपको यह वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इन दोनों को आप नोट करो इसे। चलो अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। देखो जो यह क्वेश्चन दिया है बहुत ही इजी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, या वह संख्या कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर, देखो अगर संख्या को अगर हम मान लें x, लेट जो नंबर है वह है x, तो यहाँ पर क्या बोला कि उस संख्या का कितना 15 गुना, उसी संख्या का हम कितना कर देंगे 15 गुना, तो जगह आपका 15x 15 गुना में 23 जोड़ने पर वह कितना हो जाता है 923 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको x का मान बताना है क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। अब चलो देखो आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या याद कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे और इसको आप लोग ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोला है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। सबसे पहले देखो अगर कोई संख्या होती है, दो अंकों की संख्या का मतलब उसमें एक इकाई होगा एक दहाई होगा, देखो उसमें एक यूनिट होगा एक क्या होगा टेंस होगा, ऐसे करके देखो अगर दो संख्या में बनाना, अगर हम पहली संख्या को माने x, देखो इस प्रकार से अगर इस संख्या अगर हम बनाएंगे तो आपका जैसे देखो इकाई का अंक अगर हम माने x और दहाई का अंक माने, देखो दो संख्या है जिनका अंक है, पहला अंक देखो x, दूसरा अंक है यहाँ पर y, तो संख्या यहाँ पर कितना बनेगा। देखो यह आपका है देखो इकाई का अंक यूनिट डिजिट, यह आपका है दहाई का अंक। जो दहाई का अंक होता है तो यह हो जाएगा आपका 10y प्लस में क्या हो जाएगा x, ये यहाँ पर क्या बनेगा संख्या, ठीक है यहाँ पर क्या बन जाएगा संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि दो अंकों की किसी
संख्या के अंकों का योग, उसकी संख्या का, इसमें उसकी संख्या कौन कौन सी है, x और y, इनकी संख्या का योग कितना दिया है, x और y बराबर कितना दिया है, 12 है। ठीक, फिर आगे इसमें बोला है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर जो बनाई गई संख्या मूल संख्या से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आगे कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, जैसे देखो यह संख्या यह था पहले, इसमें देखो जब इसके अंकों को उलट देंगे तो यहां पर नई संख्या कौन बन जाएगी, नई संख्या x को कर देंगे यहां पर उलट देंगे तो यह जगह 10x प्लस में y हो जाएगा, यह बन जाएगा नई संख्या। कब, जब उसके अंकों को उलट देंगे। तो इसमें क्या बोला है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या यानी कितना हो जाएगा, 10x प्लस में y, जो यह है क्या बोला आगे कि मूल संख्या से, देखो मूल संख्या यहाँ पर कितना है, जो इसकी मूल संख्या हुआ है आपका है 10y प्लस में x है, ना मूल संख्या, मूल संख्या आपका यह है, इसको लिख लेना आप इस प्रकार से, मूल संख्या, पहली जो मूल संख्या मेन है जो इसमें ओरिजिनल नंबर। देखो क्या बोला है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, ठीक, बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, मूल संख्या से यह 18 जब अधिक है तो या तो 18 को इसमें से हम कम कर दें या फिर 18 को इसमें ऐड कर दें। जब ये 18 अधिक है तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम देखो जब ये 18 अधिक है या तो इसमें से हम 18 को यहाँ पर माइनस कर दें या फिर इसी 18 को अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, मन करे आप उसको यहाँ पर ऐड करो, ब्रैकेट यहाँ पर लगा दो, मन करो 18 को आप इसमें देखो माइनस करो या फिर 18 को वहां पर ऐड करो, क्योंकि क्या बोला है अंकों को उलटकर बनाई गई जो संख्या है वह मूल संख्या से क्या है, 18 अधिक है। यह 18 अधिक है इससे, तो या तो इसमें से हम 18 को, इस 18 को जोड़ दें या फिर इसमें से 18 को हम माइनस कर दें, तो यह जो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब चलो इसको पहले सॉल्व करो आप, यहाँ पर 10x, यहाँ पर कितना है y, यहाँ पर 10y, यहाँ पर कितना है x। तो अगर देखो हम यहाँ पर इन दोनों को इधर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा, देखो 10x प्लस में y, यह हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस 10y माइनस x बराबर कितना बचेगा, 18। इसके बाद यहाँ पर देखो इन दोनों को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से देखो यहाँ पर देखो ये 10x है, 10x में से x माइनस हो कितना आ जाएगा, 9x। इसके बाद यहाँ पर 10y है या प्लस y है तो 10 में से अब 1 माइनस हो कितना हो जाएगा, 9y बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा, 18। अब इसमें देखो हम 9 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 माइनस कितना हो जाएगा y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 12 है, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो अब यहाँ पर इसको देखो इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इन्हीं दोनों में जो आपका यह दिया है इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अगर इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट इस प्रकार से लिखो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस में हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, हमने जोड़ दिया इनको तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो गया x प्लस में y, x प्लस में y बराबर कितना है, 12। यह आपका है x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। इनको हम यहाँ पर ऐड कर दें तो y से y हो गया कैंसिल, यहाँ पर बच गया कितना, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 7। y बराबर कितना होगा, जो है संख्या इसी इक्वेशन से माइनस कर दें या फिर किसी में भी x का मान हम रख दें। तो अगर हम x का मान सेकंड वाले इक्वेशन में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर जब यहाँ पर दिया है, ये x माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 2 है, तो यहाँ पर x का मान 7 अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2। तो माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस वाई, 2 माइनस 7 हमने इधर भेज दिया। और तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 2 एक्स माइनस हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल कितना यहाँ पर हो जाएगा, 5। ठीक, और आपको पता है कि x और y के जब मान पता चल गया, आपसे पूछा क्या है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपकी संख्या यहाँ पर कितना है, 10y प्लस में x है, तो यहाँ पर आपका संख्या कितना हो जाएगा, देखो जो आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल जो आपका नंबर वह कितना है, 10y प्लस में कितना है, x है। तो y के स्थान पर लिखेंगे 5 को, तो 10 25 कितना हो जाएगा, 50 के 50 प्लस में जो है कितना, 7। तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 57।
ठीक, यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 57। अब आप लोग कमेंट करके बता दो कि जो आपका यह लास्ट क्वेश्चन है आपको समझ में आया कि नहीं आया, और ये आपके इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, कि जो आपका यह क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करके बता दो। और यह भी आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो आपका रिलेशन बिटवीन नंबर्स जो टॉपिक है ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो जरूर कमेंट करो और आपको वहाँ पर रिप्लाई भी दिया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम से ज्वाइन हो जाओगे, जो आपका गौरव कुमार मैथ्स नाम से ही है इस चैनल का लोगो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो वहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन की आप लोग पिक खींच के वहाँ पर सेंड करना, उसका सोल्यूशन वहाँ पर दिया जाएगा। और इस क्लास नोट्स की जो PNG है इसको लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। अब यह आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जो PDF है ये हो सकता है कल आपको मिल जाए टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग उससे भी जरूर ज्वाइन हो जाओ। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।